तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क ना एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसका हर बैंकिंग एस्पिरेंट बेसब्री से वेट करता है। और इस बार एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है क्योंकि एसबीआई पीओ 2026 में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली हैं। इसी वजह से सबके माइंड में एक ही सवाल चल रहा है, क्या इस बार एसबीआई क्लर्क में भी बम्पर वैकेंसीज आएंगी? और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, प्रोबेबल एग्ज़ाम शेड्यूल, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, आईबीपीएस की तरह एसबीआई अपना एनुअल कैलेंडर पहले से रिलीज़ नहीं करता। इसी वजह से एग्जैक्ट नोटिफिकेशन डेट किसी को ऑफिशियली पता नहीं होती, लेकिन हर साल के रिक्रूटमेंट पैटर्न और बैंकिंग सोर्सेज के अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन ज़रूर बन जाता है। ठीक है, अगर करंट अपडेट्स और रिक्रूटमेंट ट्रेंड को समझा जाए तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकती है। ठीक है, और शायद शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको जुलाई लास्ट में देखने को मिल जाए। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 28 जुलाई से 5 अगस्त या फिर इसी के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। अगर नोटिफिकेशन जुलाई एंड या फिर अगस्त बिगनिंग में आता है तो प्रिपरेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस को देखते हुए एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड शेड्यूल सितंबर के मिड या फिर लास्ट वीक में हो सकता है। ओके, इस प्रिडिक्शन के पीछे रीज़न भी सिंपल है। आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम अक्टूबर के बिगनिंग में एक्सपेक्टेड है और जनरली एसबीआई और आईबीपीएस अपना क्लर्क एग्ज़ाम को एकदम आसपास कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए चांसेस है कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम सितंबर के सेकंड हाफ में ऑर्गेनाइज किया जाए। आप अपनी प्रिपरेशन इस माइंडसेट के साथ करो कि एग्ज़ाम सितंबर के अराउंड हो सकता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम थोड़ा पहले या बाद में भी होता है तो आप ऑलरेडी रेडी रहोगे। अब अगर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को देखा जाए तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने का प्रोडक्टिव प्रिपरेशन टाइम है। और बिलीव करो, अगर आज से प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये टाइम सिलेक्शन के लिए काफ़ी हो सकता है। अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैकेंसीज। ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। एसबीआई मैनेजमेंट ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स में नए ब्रांचेस और मैन पावर हायरिंग का इंडिकेशन दिया है। हर साल लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट होता है जिसमें पीओ, क्लर्क, सीबीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ जैसे डिफरेंट पोस्ट शामिल होते हैं। इसी रिक्रूटमेंट ट्रेंड को देखते हुए बैंकिंग एक्सपीरियंस का मानना है कि इस बार क्लर्क वैकेंसीज भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। एग्जैक्ट नंबर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं। 5 डिजिट में नंबर देखने को मिल सकता है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही फाइनल फिगर क्लियर होगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ एसबीआई क्लर्क ही नहीं, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, ठीक है, ऑल्सो आरआरबी पीओ, ये 3 मेजर एग्जाम्स रिलेटिवली क्लोज ड्यूरेशन में होने वाले हैं। मतलब अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिंसियरली करते हो तो उसी प्रिपरेशन का बेनिफिट बाकी एग्ज़ाम्स में भी मिलेगा। एक प्रिपरेशन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, इसीलिए ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। नोटिफिकेशन आने के बाद कंपटीशन स्टार्ट नहीं होता, कंपटीशन तो आज से स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन का वेट करेगा वो ऑलरेडी लेट हो जाएगा, इसलिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करो। अब किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें? तो एसबीआई क्लर्क प्रिपरेशन में 3 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका रीडिंग हैबिट, ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रहेंशन और एरर डिटेक्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड कैलकुलेशन। ठीक है, अगला है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपका पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद डेली प्रैक्टिस और रेगुलर मॉक टेस्ट दो। यही सिलेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, बात करें डेली स्टडी प्लान की, तो अगर आप बिगनर हो तो मॉर्निंग इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, आफ्टरनून में क्वांट्स और इवनिंग में रीजनिंग। ठीक है, और नाइट में करंट अफेयर्स रिवीजन और मॉक एनालिसिस। हर दिन 5 से 6 घंटे भी सिंसियरली पढ़ोगे
तो नेक्स्ट 2 महीने में स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो सकती है। अब बात करें मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, डेली प्रैक्टिस के साथ मॉक टेस्ट देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी मिस्टेक समझ में आती है। ठीक है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन वेट सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जो नोटिफिकेशन से पहले प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। आज से कंसिस्टेंसी रखो, डेली प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर करो और खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। बैंकिंग एग्जाम्स इम्पॉसिबल नहीं होते, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दोस्तों ये थी SBI क्लर्क 2026 नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और वैकेंसी को लेकर लेटेस्ट डिस्कशन। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आप SBI क्लर्क 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कमेंट में SBI क्लर्क 2026 सिलेक्टेड ज़रूर लिखो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।